हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरियाणा जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, हरियाणा का इतिहास। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हरियाणा से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बने रहिए आज की कक्षा में हमारे साथ और इससे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और जो कि आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा का इतिहास। सबसे पहले हम जानेंगे हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है। तो हरियाणा शब्द का अर्थ है भगवान का निवास। हरियाणा शब्द का क्या अर्थ है? भगवान का निवास। संस्कृत भाषा के शब्द हरि प्लस अयन से मिलकर हरियाणा बना है। किस भाषा के शब्द से? संस्कृत भाषा के शब्द हरि प्लस अयन से मिलकर हरियाणा शब्द की उत्पत्ति हुई है। हरियाणा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था, वो था हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है और उसमें इसका उल्लेख किया गया था रज हरियाणे के रूप में। किसके रूप में? रज हरियाणे के रूप में। तो यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन हम बना सकते हैं कि हमारा प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में हरियाणा का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो रज हरियाणे के रूप में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम, हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम क्या था? हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम क्या था? तो हरियाणा को सबसे पहले ब्रह्मवर्त के रूप में जाना जाता था। ब्रह्मवर्त इसका प्रादेशिक नाम था। ठीक है, हरियाणा शब्द का अर्थ भगवान का निवास और ये संस्कृत भाषा के शब्द हरि प्लस अयन से मिलकर बना है। हरि का अर्थ है भगवान विष्णु, हिंदू देवता, और अयन का अर्थ है निवास, यानी कि जहाँ पे हरि का निवास हो वो हरियाणा कहलाता है। हरियाणा शब्द का सबसे पहले प्रयोग ऋग्वेद में किया गया था रज हरियाणे के रूप में और इसका पहला प्रादेशिक नाम था वो ब्रह्मवर्त था। और महाभारत काल में राजा कुरु हुआ करते थे और राजा कुरु के नाम पर ब्रह्मवर्त को किस नाम से जाना जाता था? कुरुक्षेत्र और आर्यवर्त कहा जाता था। राजा कुरु के नाम पर इसको क्या कहा जाता था? कुरुक्षेत्र और आर्यवर्त कहा गया था। महापुराण में पहली बार हरियाणा शब्द का प्रयोग किसने किया था? एक ग्रंथ का नाम है महापुराण। इसमें सबसे पहले हरियाणा शब्द का प्रयोग किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? पुष्पदंत। पुष्पदंत के द्वारा किया गया था। पुष्पदंत जैन साहित्य के एक कवि थे और पाषाण चरित्र में इसका वर्णन किसने किया था? श्रीधर ने किया था। श्रीधर ने, ये भी जैन साहित्य के एक प्रमुख कवि थे। और हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदियों एवं वन क्षेत्रों का उल्लेख किस में मिलता है? ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदियों एवं वन क्षेत्रों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो वो है वामन पुराण। वामन पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। क्लियर? ओके। हरियाणा प्रदेश में अपना सबसे पहले विजय अभियान शुरू किसने किया था? तो इस अभियान को शुरू करने वाले शासक थे भरतवंशी शासक सुदास। भरतवंशी शासक सुदास ने सबसे पहले हरियाणा प्रदेश में अपना विजय अभियान शुरू किया था। क्लियर? हरियाणा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस में किया गया?
महापुराण में किया गया था। किसने किया था? पुष्पदंत ने किया था। और श्रीधर ने किस में किया था? पाषाण चरित्र में किया था। वामन पुराण में किसका उल्लेख मिलता है? हरियाणा प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियों एवं वन क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। और हरियाणा प्रदेश में अपना सबसे पहले विजय अभियान किसने शुरू किया था? तो वर्तवंशी शासक सुदास ने शुरू किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। आदि सृष्टि का जन्म स्थान किसे माना जाता है? तो आदि सृष्टि का जन्म स्थान है वो हरियाणा को माना जाता है। किसको माना जाता है? हरियाणा को माना जाता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में हरियाणा स्थित था। यहाँ से ध्यान रखिएगा, 2 क्वेश्चन पुट होंगे अपने कि प्राचीन काल में हरियाणा स्थित था, तो वो था सरस्वती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। और वर्तमान में अगर पूछा जाए तो वर्तमान में हरियाणा है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। देखिए, था और है दोनों में अंतर है। प्राचीन काल में था सरस्वती नदी के किनारे और वर्तमान में है यमुना नदी के किनारे। क्लियर? ओके। विभिन्न विद्वानों के द्वारा हरियाणा को दिए गए नाम। अब हरियाणा में विभिन्न विद्वान हुए, उन्होंने अपने अपनी तरफ से हरियाणा को नाम दिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पुट हो जाते हैं। तो देखिए, हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले महाराज कृष्ण। महाराज कृष्ण ने हरियाणा को हरना कहा। क्या कहा? हरना, यानी कि लूटना, लूटपाट करना। राहुल सांस्कृतायन। राहुल सांस्कृतायन ने हरियाणा को हरिधानक्य कहा। क्या कहा? हरिधानक्य। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को अभिरियाणा कहा। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने अभिरियाणा कहा। ओके, तो आदि सृष्टि का जन्म स्थान किसे माना जाता है? हरियाणा को। प्राचीन काल में हरियाणा स्थित था सरस्वती नदी के किनारे, वर्तमान में यमुना नदी के किनारे स्थित है। और महाराज कृष्ण ने हरियाणा को क्या कहा? हरना कहा। राहुल सांस्कृतायन ने हरिधानक्य कहा। और डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने अभिरियाणा कहा। ओके, चलिए अब आते हैं आगे। डॉक्टर HR गुप्ता। डॉक्टर HR गुप्ता ने इसे आर्यना कहा, जिसका अर्थ होता है आर्यों का घर। डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को क्या कहा? आर्यना कहा, जिसका अर्थ है आर्यों का घर। GC अवस्थी ने इसे ऋग्वेद से उत्पन्न माना। ऋग्वेद से उत्पन्न माना। ठीक है, तो ये तो थे विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए नाम। अब आती है ग्रंथों की बात कि विभिन्न ग्रंथों में हरियाणा के क्या क्या नाम दिए गए हैं। सबसे पहले हम अपने प्राचीन ग्रंथ की बात कर लेते हैं, ऋग्वेद की। ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणी कहा गया है। क्या कहा गया है? रज हरियाणी। मनुस्मृति। मनुस्मृति में हरियाणा को ब्रह्मवर्त कहा गया है। ब्रह्मवर्त जो हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम था, ब्रह्मवर्त। किस में कहा गया है? मनुस्मृति में कहा गया है। महापुराण जो जैन कवि पुष्पदंत के द्वारा रचित है, इसमें हरियाणा को हरियाणऊ कहा गया है। क्या कहा गया है? हरियाणऊ कहा गया है। क्लियर? ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणी कहा गया है। मनुस्मृति में ब्रह्मवर्त कहा गया है। महापुराण में हरियाणऊ कहा गया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। बौद्ध साहित्य से पता चलता है, क्या पता चलता है? कि महात्मा बुद्ध ने हरियाणा में भ्रमण किया। महात्मा बुद्ध ने हरियाणा में भ्रमण किया। किस ग्रंथ से पता चलता है? तो बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध साहित्य से इसका पता चलता है। क्लियर? हरियाणा के जनजीवन का उल्लेख किस में मिलता है? हरियाणा के जनजीवन का उल्लेख किस में मिलता है? तो जनजीवन का उल्लेख है वो बौद्ध ग्रंथ है 2। कौन कौन से? दिव्यावधान और मंझीमनिकाय। दिव्यावधान और मंझीमनिकाय 2 बौद्ध ग्रंथ है जिसमें हरियाणा के जनजीवन का उल्लेख किया गया है। अब बात आती है
जैन साहित्य के। जैन साहित्य कौन कौन से है? कथा कोश और भद्रबाहु चरित। जैन साहित्य कथा कोश तथा भद्रबाहु चरित। और इसमें क्या कहा गया है कि इसमें प्रथम से तीसरी सदी तक के हरियाणा के सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। कौन से साहित्य में? जैन साहित्य, जिसका नाम है कथा कोश और भद्रबाहु चरित। इसमें प्रथम से तीसरी सदी के सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। जैन काव्य धारा के कवि कौन कौन से? मैंने पहले ही बताया था आपको, श्रीधर और पुष्पदंत। ये जैन काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। तो महात्मा बुद्ध ने हरियाणा में भ्रमण किया। कौन से साहित्य से पता चलता? बौद्ध साहित्य से। हरियाणा के जनजीवन का उल्लेख है तो बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान और मंजिमा निकाय में इसका उल्लेख किया गया है। जैन साहित्य कथा कोश और भद्रबाहु चरित में प्रथम से तीसरी सदी के सांस्कृतिक जीवन की जानकारी का उल्लेख मिलता है। और जैन काव्य धारा के कवि कौन कौन हैं? श्रीधर और पुष्पदंत जैन काव्य धारा के कवि है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा कि जैन मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? जैन मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो हाँसी व रानिया से प्राप्त हुई है। कहाँ से मिली? हाँसी व रानिया से मिली। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी गया है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा कि जैन मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? हाँसी व रानिया से मिली हैं। अब आगे आता है कि जैन साहित्य में हरियाणा के कौन से जिले का आवरण है? अग्रोहा, जो कि हिसार में है। अग्रोहा हिसार में है। ये क्या था? जैन साहित्य में इसका वर्णन किया गया है कि ये प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र था। क्या था? प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र था। अग्रोहा का वर्णन किस में मिलता है? जैन साहित्य में किस रूप में मिलता है? सांस्कृतिक केंद्र के रूप में मिलता है। क्लियर हुआ? तो आज हमने पढ़ा हरियाणा के इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट थे। आई होप आपको कुछ न कुछ हेल्प इस वीडियो से मिली होगी और उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।